नमस्कार दोस्तों। लेट अस ट्राई टू नो अबाउट इंडियन एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले भारतीय इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे पुरानी शिक्षा प्रणाली रही है। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा गुरुकुलों में प्राप्त की जाती थी, जिसमें शिष्य गुरु के स्थान पर जाकर शिक्षा प्राप्त करता था और गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। भारत की सबसे पुरानी शिक्षा प्रणाली नालंदा मानी जाती है। भारत की शिक्षा प्रणाली को देखते हुए विदेशी छात्र भारत की शिक्षा प्रणाली की ओर काफ़ी आकर्षित हो रहे थे, परंतु उतने में भारत में अंग्रेज़ों का राज्य शुरू हो गया, जिससे उन्होंने भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम शुरू कर दिया। भारत में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आए हैं। भारत में 1948 में विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और 1952 से 1953 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग का गठन किया गया, जिसे कठोरी आयोग के नाम से जाना जाता है। 1964 टू 1966 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग का गठन किया गया। उसके बाद 2005 से लेकर 2009 तक भारत में राष्ट्रीय शिक्षा ज्ञान का गठन किया गया। इन सभी गठन ने भारत की शिक्षा पर शिक्षा में इम्प्रूवमेंट पर भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को राइट टू एजुकेशन प्रदान करता है, जिसमें यदि किसी भी व्यक्ति के साथ शिक्षा के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो वह कोर्ट में जाकर FIR दर्ज कर सकता है। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को छह प्रकार के फंडामेंटल राइट प्रदान करता है, जिसके अंडर वो उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। एजुकेशन रिलेटेड प्रोविजन ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आर्टिकल 45 में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, परंतु इसका सही रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उसके बाद 2002 को भारत में 66वें संवैधानिक संशोधन 2002 को आर्टिकल 21A को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखरेख की बात और एजुकेशन की बात करता है। भारत में शिक्षा को 3 प्रकार की सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची यानी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ मेकिंग का कार्य करती है और कानून बनाती है। राज्य सूची में वो क्षेत्र आते हैं जिसमें राज्य सरकारें कानून बनाने का कार्य करती है। समवर्ती सूची यानी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एवं राज्य गवर्नमेंट दोनों लॉ मेकिंग का कार्य करती है। ऐसे में यदि किसी भी सरकार का निर्णय में एग्री ना करे तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय सर्वोपरि माना जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय मान्य होगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बेसिक, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। बेसिक में 6 से 14 साल तक के बच्चे आते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन में 14 साल से 18 साल के बच्चे आते हैं। हायर एजुकेशन में +2 के बाद की जाती है, जिसमें स्नातक, परास्नातक एवं स्नातकोत्तर आते हैं। स्नातकोत्तर यानी MPhil या PhD आता है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। इसमें सरकार ने भारत का GDP 5% से बढ़ाकर 6% कर दिया, जिसमें एजुकेशन में पहले 5% GDP इन्वेस्ट किया जाता था और इसके बाद भारत में एजुकेशन पर GDP 5% से बढ़ाकर 6% कर दिया और यो मातृभाषा और हिंदी भाषा को जोर देता है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन 1985। यह प्रोविज़न भारत में हाशिए में रह रहे लोगों की एजुकेशन पर जोर देता है। शिक्षा के आधार पर भेदभाव ना हो, उस पर काफ़ी इस प्रोविज़न में उस पर काफ़ी जोर दिया गया है। इस प्रोविज़न के अनुसार प्राथमिक एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट लाने की बात कही गई है, जिसने ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू किया। इसी शिक्षा नीति के अनुसार इग्नोवी का गठन किया गया। इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें विद्यार्थी प्राइवेट से अपनी डिग्री पूरा करते हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में खासकर एससी और एसटी एरियाज़ के लोगों के लिए अच्छी एजुकेशन की टीएसआर सुब्रमण्यम रिपोर्ट नई एजुकेशन सिस्टम पर बल देता है। यह एजुकेशन में न्यू पॉलिसी बनाने का कार्य करती है, जिसने मई 2016 को सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसकी मुख्य सिफारिशें थी कि 4 से 6 साल तक के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई है और इंटीग्रल चाइल्डहुड केयर की बात की और ICDS की बात करता है, इंटीग्रल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की बात करता है, जिसमें आंगनबाड़ी के थ्रू बच्चों की देखरेख और एजुकेशन की बात करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिटरेसी रेट 74% रहा है, वहीं जिसमें पुरुषों का लिटरेसी रेट 82.8% रहा है और वहीं फीमेल का लिटरेसी रेट 63.3% रहा है। वहीं लिटरेसी रेट में बिहार सबसे नीचे रहा है, जिसमें उनका लिटरेसी रेट 63% पुरुषों का रहा है और महिलाओं का 53% रहा है। SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का चौथा सबसे बड़ा गोल्स रहा है भारत में 2030 तक हर व्यक्ति को एक अच्छी एजुकेशन प्रदान की जाए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका मुख्य कारण इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। भारत में स्कूलों में प्रौद्योगिक शिक्षा का ना होना, जिसके कारण भारत में सिर्फ थियोरेटिकल शिक्षा पर जोर दिया जाता है, जिससे भारत के बच्चों में स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी पाई जाती है और उन्हें फ्यूचर में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और जिसे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में आज की डेट में कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। GER की बात करें तो GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, भारत का 2020 तक GER 30% रहा है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना का 43.3% रहा है। वहीं US की बात की जाए तो उनका GER 85.8% रहा। एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे TSR सुब्रमण्यम रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें मुख्य जोर भारत में की शिक्षा प्रणाली को अच्छा और बेहतर करना है, जिसमें पुराने पैटर्न को 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें 5वीं क्लास तक स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा और अदर लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, और स्कूल के बाहरी बच्चों को ओपन स्कूलिंग की व्यवस्था लागू करना।